discuss another poem of 10th class titled A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. By Leslie Norris. In this poem, poet Leslie Norris tells us about the importance of freedom. Importance of freedom. This poem contrasts a tiger in the zoo to the tiger to its natural habitat. The natural habitat of a tiger is forest. The poem moves from the zoo to the jungle and come back again to the zoo. In his natural surroundings, the tiger is happy and joyful, but in the zoo, in a cage, he is full of rag and troubles and ignore the visitors. This poem tells us about the great importance of freedom. Now, first stanza of this poem is: he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his white rag. Here in this stanza, we want to understand the meaning of stalks. Here meaning of stalks is walks with pride, and the meaning of word vivid means clear, spust, saaf. Stripes here means lines. There are lines on the body of lion and tiger. The few steps of his cage, here the distance covered by the tiger in the cage, very little, small distance is this one. On pads of velvet white, here meaning of velvet, fine cloth means मखमल का कपड़ा. Pads, area under his paws. गद्दीनुमा एरिया जो होता है टाइगर के बाघ के पंजों के नीचे, उसको पैड्स कहा गया है. क्वाइट, शांत, चुपचाप. इन हिज क्वाइट रैग, क्वाइट चुपचाप, रैग गुस्सा. आई थिंक इस तरीके से आपको ये 4 लाइन समझ में आ गई होंगी कि वह ही किसके लिए है. यहाँ पर ही टाइगर के लिए यूज किया गया है. किसके लिए? टाइगर. और जो बच्चा ही को समझ गया उसको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ही टाइगर जो है वो चलता है अपनी अष्टधारियों को लिए हुए पिंजरे के अंदर ही कुछ कदमों तक, और जब वो चलता है तो उसके पंजों के गद्दीनुमा मखमली कपड़े की तरह शांत होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं आ पाती है और वो अपने शांति से गुस्से का इजहार कर रहा है. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. स्टेंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन पाते हैं, इनसे अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हु इज़ ही हेयर. ऐसा आपको मैंने स्टेंजा समझाते हुए बताया था कि यहाँ ही कौन है. हाउ डज ही वॉक. जिस बच्चे को ही का पता चल गया, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चंस आसानी से आप उत्तर दे पाओगे. हियर ही इज़ द टाइगर या टाइगर इज़ ही हियर. इस तरीके से भी आप हु को रिप्लेस करके टाइगर लिख सकते हो. हाउ आपको मैनर बताना है कि वो चल कैसे रहा है, तो ही वॉक्स विद प्राइड. ही वॉक्स विद प्राइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट. व्हाट इमोशन डज ही शो. वो किस तरह की भावनाएं दर्शा रहा है, उसकी फीलिंग कैसी, इमोशंस कैसी हैं. तो लास्ट लाइन में रैग्ड आया था, एंग्री, गुस्सा वाला. तो आप कह सकते हैं ही शोज एंगर कपल्ड फीलिंग्स और ही शोज एंग्रीनेस इन his appearance. He looks angry. Now question C. What does pads of velvet means. Pads of velvet means tiger's soft soles. Tiger's soft soles of his paw. Soles नीचे का हिस्सा जो होता है, SOLES, soles. Next one is name the poem and the poet. इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपको पहले से ही हर पोएम में बताता आता हूँ कि आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान रखना है. तो ए टाइगर इन द जू में केज होता है, तो यहाँ सेकंड लाइन में केज और फोर्थ लाइन में रेज, जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं. केज, रेज, ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं. तो आप इनके सहारे पोएम का नाम पता कर सकते हैं. द नेम ऑफ पोएम इज़ अ टाइगर इन द जू. द नेम ऑफ द पोएट इज लेस्ली नॉरिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ई. विच वर्ड in the stanza, which word rhymes. Which words rhyme. सॉरी, यहाँ राइम वर्ड्स रहता है. राइम्स इन द स्टेंजा. इन यहाँ लाइन की बजाय क्या करोगे? राइम, RHYME, राइम. राइम्स लयात्मक. अभी जो आपको बताया था सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड केज राइम्ड विद रेज. द राइमिंग वर्ड्स आर केज, रेज. नाउ वी go to the second stanza. He should be lurking in shadow
sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. First, we try to understand the difficult word of this stanza. He you understood very well. He is used for tiger. And lurking word is there, and meaning of lurking is hiding. Lurking, hiding. Lurking means hiding in shadow. Shadow होती है परछाई, छाया. स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास कहाँ पर होती हैं? जंगल में. तो हमारा जो टाइगर है इस स्टेंजा में दर्शाता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में, जंगल में है, स्लाइड कर रहा है, वॉक विद ईज, आसानी से चल पा रहा है बड़ी बड़ी घास के अंदर से. नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत के पास. पानी का होल यहाँ छिद्र नहीं होकर सोर्स है, वाटर सोर्स, पानी का जो स्रोत है वो कोई छोटा तालाब, पौंड इत्यादि हो सकता है, नहर, नदी हो सकते हैं. तो वाटर होल. और वो जगह कैसी है? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प मीन्स फैट, मोटे हिरन जो हैं वो गुजरते हैं पास. तो इस तरीके से हमने यहाँ वर्ड मीनिंग भी समझ लिया है स्टेंजा का. तो हम स्टेंजा के कुछ संभावित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू ग्रास. हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू ग्रास. अब कैसे चलता है वो? ईज के साथ चलता है. द टाइगर शुड स्लाइड थ्रू द ग्रास. वाई शुड द टाइगर लर्क इन द शैडो. अब लर्किंग का मीनिंग आपको बताया था कि लर्किंग का मीनिंग हाइड होता है. तो लर्क का मीनिंग हाइड हो गया, हाइडिंग की. द टाइगर शुड लर्क इन शैडो टू हंट फॉर फूड. तो टाइगर है वो शैडो में क्यों छुपा हुआ है? ताकि वो अपने भोजन के रूप में शिकार को प्राप्त कर सके. हु पास नियर द वाटर होल. अब यहाँ हम हु को रिप्लेस कर देंगे. द प्लम्प डियर कह सकते हो, या प्लम्प का मीनिंग लिख सकते हो द फैट डियर पास नियर द वाटर होल. वो आप लोगों को समझना है कि जितना आप अपनी लैंग्वेज में आंसर देते हो उतना ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो एग्जामिनर पर पड़ता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है. नेक्स्ट जो है हमारा डी पार्ट है, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ. कि टाइगर को अपने आप को कहाँ छुपाना चाहिए? तो द टाइगर शुड हाइड टू हिमसेल्फ नियर द वाटर होल. नियर द वाटर होल आपके क्वेश्चन सी में भी है नियर द वाटर होल, तो आप यहाँ से भी अंडरस्टूड कर सकते हो. और फिफ्थ जो क्वेश्चन हमारा, विच आर राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा. पिछले स्टेंजा की तरह इसमें भी लाइन 2 का ग्रास लास्ट वर्ड जो है और लाइन 4 का लास्ट वर्ड पास जो है वो आपस में राइम करते हैं. तो आप लिख सकते हैं द राइमिंग वर्ड्स आर ग्रास पास, ग्रास पास. और इस तरीके से हमारा स्टेंजा 2 भी कंप्लीट होता है. नाउ स्टेंजा 3, अगेन ही इज यूज्ड फॉर टाइगर. ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. The village, villagers के लिए यूज हुआ है ताकि राइम मिल्स के एज के साथ विलेज की. तो यहाँ विलेज गांव न होकर गांव में रहने वाले ग्रामीणों विलेजर्स के लिए आया है. तो आप समझ सकते हैं वर्ड स्नैरलिंग, ग्रॉलिंग दहाड़ रहा है, एज किनारा, बाउंड्री, मार्जिन, बेयरिंग शोइंग दिखाते हुए, दर्शाते हुए, फैंग्स अपने दांतों को, टीथ, क्लॉज नेल्स पंजे, टेरराइजिंग भयभीत करना, फ्राइटनिंग. आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और राइमिंग वर्ड्स भी आपको समझ में आए होंगे. अब हम इसी के जो क्वेश्चंस हैं स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ समझते हैं. क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं लेकिन आपको हर वर्ड हर लाइन की अगर समझ है तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए, व्हाट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउसेस. वो घरों के पास क्या कर रहा होगा? ही शुड बी स्नैरलिंग नियर द हाउसेस. अब स्नैरलिंग एज इट इज़ लिखना चाहो या स्नैरलिंग का मीनिंग लिख सकते हो ग्रॉलिंग. ही शुड बी ग्रॉलिंग नियर द हाउसेस. नाउ सेकेंड, वेयर आर दीज हाउसेज सिचुएटेड. ये घर कहाँ पर स्थित हैं? दीज हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल और आर सिचुएटेड एट द एज ऑफ द जंगल. तो आप जैसा उचित समझे उस तरीके से कोशिश करें. क्वेश्चन सी, हाउ वुड ही टेरराइज द विलेजर्स. वो विलेजर्स को कैसे डराता है? ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाई शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज. वो ग्रामीणों को अपने दांतों को और पंजों को दिखाकर डराता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही रेफर टू इन दिस स्टेंजा. हु डज ही रेफर टू इन दिस स्टेंजा. इस स्टेंजा में हु किसको रेफर करता है? ही रेफर्स टू द टाइगर. ही रेफर्स टू द टाइगर. नेक्स्ट वन है, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा. रिपीटेड क्वेश्चन इन द कंटिन्यूसली थर्ड स्टेंजा.
first stanza also, second stanza also, and third also, but the answers changed according to the stanza. In first stanza we see cage, rage, and in second stanza it was grass and pass, but in this stanza the rhyming words are edge, village, edge, village. Clear? Now next stanza is, but he is locked in a concrete cell. परंतु वो अब एक पक्के कमरे में बंद है, मीन्स जू में आ गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक्स, यहाँ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में चल रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. तो यहाँ मीनिंग्स लॉक्ड, इम्प्रिजन्स. लॉक्ड का मीनिंग क्या होता है? इम्प्रिजन्स, कैद किया हुआ, बंद. कंक्रीट सेल, सेल यहाँ रूम, केज के लिए आया है. हिज स्ट्रेंथ, पावर्स, बार्स लोहे की जो सलाखें होती हैं, बार्स बोलते हैं उनको. स्टॉकिंग, वॉकिंग, द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग, नॉट केयर अबाउट, नॉट केयरिंग. विजिटर्स, वो पर्सन जो उसके पास यात्रा करने, उसे देखने आ रहे हैं. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम करते हैं, इन व्हाट काइंड ऑफ ए सेल इज ही लॉक्ड. वो किस तरह की सेल में बंद है. ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, पक्के सेल में लॉक्ड है. हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, हुज यहाँ किसकी, यू नो, स्ट्रेंथ ऑफ द लॉक्ड एनिमल, और टाइगर आप कह सकते हैं. हुज की जगह किसका, टाइगर स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, और आप कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉक्ड एनिमल्स, नॉट मेंशनिंग द नेम टाइगर, यू कैन मेंशन इट. नाउ थर्ड वन इज, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स. ही इग्नोर्स द विजिटर्स, he ignores the visitors. And now name the poem and the poet. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. Name of the poet is Leslie Norris. Leslie Norris. Now last stanza of this poem is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर पहले हम इसकी अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप इनमें समझ पा रहे हैं तो उनको समझ लेते हैं. तो यहाँ आई थिंक कि आपको पेट्रोलिंग कार्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा. पेट्रोलिंग मीन्स ऑन विजिल, निगरानी रखने वाली कारें जो पुलिस इत्यादि की, जिप्सी इत्यादि होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं. और स्टीयर्स, यहाँ वर्ड है घूरना, टकटकी बांध कर देखना. लुक्स इंटेंटली. और लास्ट वन इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट चमकने वाले, चमकीले, शाइनिंग स्टार्स. और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम पूरी पोएम को कर सकें. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेंजा इज, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट. व्हाट साउंड, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट ए नाइट. द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट ए नाइट. एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू हिज आइज लुक. His eyes look brilliant. His eyes look brilliant. At what does he look at? वो रात को किस चीज़ को देखता है. He looks at the shining stars at night. He looks at the shining stars at night. Next question है, which word in the stanza means looks intently? Looks intently. Here the word is stares, घूरना, stares. And which are the rhyming words in this stanza? The rhyming words in this stanza are cars, stars. Cars, stars. In this way we complete our poem. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Aloud English Classes. Thank you again. Thank you.